रे सा नी पनी सा रे मा पा रे मा पा रे मा पा मा पानी मा पानी मा पानी रे हा 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 रे नाचो उड़ा लो चरी जाल भेरू बेखुद लागली गाँव हेरी मेरो। ये जो कुछ लोग मंच पे चढ़कर कुछ संवाद बोल रहे हैं या कुछ कुछ किरदारों को जीने की कोशिश कर रहे हैं, तब तक अभिनय निर्देशन किसी भी चीज का कहीं से भी दूर दूर तक कोई भान मुझे था नहीं। लेकिन उस दिन वो नाटक जब मैंने देखा, हमारे गढ़वाल के शेक्सपियर कहे जाने वाले ललित मोहन कपियाल जी का नाटक है खाडू लापता, जो कि उन्होंने बाद में हरियाणवी भाषा में भी ट्रांसलेट किया है। में लोकगीतों की, लोक नृत्यों की एक बहुत लंबी परंपरा है। मजेदार बात यह है कि उत्तराखंड के जो लोकगीत जिस नाम से जाने जाते हैं, वो लोक नृत्य भी उसी नाम से जाने जाते हैं। जैसे जोड़ा है, छपेली है, खड़िया है, चौंकला है, चांतरी है, हारुल है, तांदी है, जैसे नृत्य के गीत के नाम है वैसे ही वो नृत्य भी होते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर आकांक्षा पाल सर्वप्रथम माँ वाणी के चरणों में सादर नमन करती हूँ, उनका वंदन करती हूँ। तीर्थराज प्रयाग की इस पावन धरा पर उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज, संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार एवं मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय भोपाल, हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय श्रीनगर, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, डॉक्टर हरि सिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर व राजा मान सिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय ग्वालियर के सहयोग से भरत मुनि नाट्य समारोह का भव्य आयोजन दिनांक 27 मार्च से 31 मार्च के मध्य यहाँ किया गया है। इस सांस्कृतिक आयोजन में उपस्थित आप सभी अतिथिजनों का, विद्वजनों का, सभी कलाकारों का, सभी सुधी दर्शकों का मैं केंद्र परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि हम सबको विदित है कि कल विश्व रंगमंच दिवस रहा है और उसी उपलक्ष्य में 5 दिवसीय यहाँ पे अलग अलग नाटकों पे यहाँ पे मंचन किया जा रहा है। आज इस वट वृक्ष के नीचे एक परिचर्चा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विषय विशेषज्ञ के रूप में हमारे समक्ष 2 महान हस्तियां यहाँ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं नाम लेना चाहूंगी श्री गणेश खुकसाल गुनी जी का। आप निदेशक हैं लोक कला एवं संस्कृति निष्पादन केंद्र हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय से। जोरदार तालियों के साथ सर आपका हार्दिक स्वागत और अभिवंदन है। कृपया मंच पे आप अपना स्थान ग्रहण करें। इसी के साथ ही मैं यहाँ सादर आमंत्रित करना चाहूंगी श्री महेंद्र पवार जी को। आप सहायक निदेशक हैं लोक कला एवं संस्कृति निष्पादन केंद्र हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय से। आप दोनों ही विषय विशेषज्ञों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं हम सभी। सब सर, सबसे पहले आप दोनों का ही हार्दिक अभिवंदन करते हैं कि आप सब यहाँ पधारे प्रयागराज में। और जैसा कि आज आप एक नाटक का मंचन भी कर रहे हैं जिसका नाम है वदन। सर, सबसे पहले जानना चाहेंगे आपसे कि इस क्षेत्र में आपका रुझान किस प्रकार हुआ और आप कैसे यहाँ तक पहुँचे? जैसे कि हमारे विभाग का नाम ही है लोक कला एवं संस्कृति निष्पादन केंद्र। तो रुचि पहले से थी, लेकिन वो रुचि जब अपने क्षेत्र में कोई लोक प्रस्तुति, गढ़वाली नाटक जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि ये जो हो रहा है ये मुझे भी महसूस कर रहा है। ये जो कुछ लोग मंच पे चढ़कर कुछ संवाद बोल रहे हैं या कुछ कुछ किरदारों को जीने की कोशिश कर रहे हैं, तब तक अभिनय निर्देशन किसी भी चीज़ का कहीं से भी दूर दूर तक कोई भान मुझे था नहीं। लेकिन उस दिन वो नाटक जब मैंने देखा, हमारे गढ़वाल के शेक्सपियर कहे जाने वाले ललित मोहन कपियाल जी का नाटक है खाडू लापता, जो कि उन्होंने बाद में हरियाणवी भाषा में भी ट्रांसलेट किया है।
उस नाटक को जब मैंने देखा 4 किरदारों का नाटक, तो अचानक से जो एक लगता है कि नहीं ये करना है, मुझे आगे चल के यही करना है। तो ये वक़्त था 2008 का जब मैं अपनी ग्रेजुएशन कर रहा था ज़ूलॉजी, बॉटनी एंड केमिस्ट्री से। उसके बाद हमारे यहाँ विभाग खुला और मैं एमए रंगमंच में मैंने प्रवेश लिया और फिर 2008 से लेकर अब तक ये नाटक करने का सिलसिला लगातार बना हुआ है। बीच में कोई भी शायद ही एक भी ऐसा साल नहीं था जब जब मैं किसी भी प्रस्तुति में अभिनेता के तौर पे या निर्देशक के तौर पे संलग्न ना रहा हूँ। तो ये मेरे लिए बड़ी एक अच्छी बात है। जी सर। सर, गणेश सर, मैं आपसे भी इसी क्षेत्र में जानना चाहूँगी कि आपका रुझान कैसे हुआ और आप यहाँ कैसे पहुँचे? बहुत पहले की बात है, हमारे गांव में एक पपेट शो हो रहा था, शायद 40 साल पहले की बात है। तब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था। उस पपेट शो में जो मैंने देखा तो वहाँ पर क्या था, लोग नहीं आ रहे थे, तो मैंने पहली बार उनका माइक पकड़ा था और लोगों को बुलाने का आह्वान किया था। तो मैं विशेष रूप से गढ़वाली में काम करता हूँ, मैंने गढ़वाली में आह्वान किया। संयोग की बात, उस दिन बहुत सारे लोग आ गए। वो दिन था और ये दिन है, जो माइक पकड़ा था वो आज तक छूटा नहीं है। 40 साल की यात्रा हो गई है मेरी। बिल्कुल। सर, सबसे पहले जानना चाहेंगे आप दोनों से ही कि आपकी जो ये संस्था है लोक कला एवं संस्कृति निष्पादन केंद्र हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, तो ये किस प्रकार से कार्य करती है हमारी संस्कृति के संवर्धन के लिए? इसके विषय में हमारे दर्शकों को जानकारी दें। हमारा जो केंद्र है हेमवती नंदन बहुगुणा केंद्रीय गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर गढ़वाल का, यहाँ पर लोक कला एवं संस्कृति निष्पादन केंद्र है, सेंटर फॉर आर्ट्स एंड कल्चर। ये परफॉर्मिंग आर्ट सेंटर है। ये यहाँ पर जो कलाएं प्रदर्शित की जाती हैं, विशेष रूप से वहाँ पर हमारी 3 क्लासेज चलती हैं। एक तो एमए थिएटर की क्लास चलती है और लोक कला में लोक संगीत और लोक नृत्य के डिप्लोमा कोर्सेज हमारे यहाँ होते हैं। इसके साथ साथ जो हिमालयन कल्चर्स हैं उनके प्रमोशंस के लिए हमारा सेंटर काम करता है। और इस तरह से हम लोग पिछले कई सालों से, ये 2007-8 के संयोग की बात है कि हमारे पहले बैच के छात्र रहे हैं महेंद्र सिंह पवार जी, और गोल्ड मेडलिस्ट हैं। उसके बाद आप एनएसडी के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। वहाँ से आपकी विधा शुरू होती, जैसे आपने कहा खाडू लापता से। तो वहाँ पर जो रामायण जो प्रदर्शन होता है, राम के चरित्र को लेकर के फोक में जो परंपरा है हमारे यहाँ, रामायण जो अंतर्राष्ट्रीय विरासत है, उसके प्रमोशंस में हमारे गुरुजी जो इस केंद्र के पहले निदेशक रहे प्रोफेसर डी.आर. पुरोहित सर, उनका बहुत बड़ा काम है। इस तरह से हम लोग वहाँ पर जो लोक संस्कृति के जो उपादान हैं उनको आगे बढ़ाने का काम हमारा केंद्र वहाँ पर कर रहा है। जी सर। महेंद्र सर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि थिएटर के क्षेत्र में आपका रुझान हुआ, आप आए, तो उसके विषय में हमारे यहाँ और भी कलाकार बैठे हुए हैं, तो कुछ जानकारियाँ इनको दीजिए। जी। अगेन उसी फ़ोक वाली बात पे आऊँगा। जब हम शुरुआती दौर में थिएटर करते हैं, अमेच्योर थिएटर करते हैं, तो वहाँ पे हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिली, लेकिन कई जो हमारे अग्रज लोग थे, माना 50 लोग थे, तो 50 में से 10 लोग ऐसे थे जो रियली काम की बात करते थे। अब कोई हमें एक्टिंग करवा रहा है तो वो कहता था कि दाएँ जाओ, बाएँ जाओ, आवाज़ भारी करो। लेकिन क्यों? कोई रीज़निंग उसके पीछे नहीं कोई देता था। मुझे लगता था उस वक़्त भी लगता था कि इसने बोल तो दिया निर्देशक ने कि यहाँ से वहाँ चल कर आओ। मुझे क्यों नहीं बता रहे हैं कि तुम्हें इसमें भी समझने की ज़रूरत है। तो वहाँ पे एक डंडा दिखा दिया जाता था, नहीं, व्हाटएवर आई एम सेइंग यू हैव टू फॉलो इट। फॉलो तो कर लिया, पपेट की तरह फॉलो कर लिया, लेकिन वो पपेट की तरह फॉलो करने का सिर्फ एक फ़ायदा ये होता है कि टेक्निकल एडजस्टमेंट हम अपनी बॉडी के साथ सीख जाते हैं। इसने जो हमें इंस्ट्रक्शन दिया, हमें यहाँ डालना है और करते जाओ। उसमें हमारा इमोशनल ट्रूथ, इमोशनल जो ग्रेविटी होती है किरदार की, वो हमारी कहीं खोती सी चली जाती है। तो धीरे-धीरे कुछ लोग मिले जो इस विषय पे बात करते थे कि नहीं, कि किरदार क्या होता है, उसको कैसे समझना है, स्पीच कैसे, मतलब स्पीच हम बहुत आसानी से कह देते हैं कि पिच, वॉल्यूम, टेम्पो, लेकिन रियल में जब उसको एग्जीक्यूट करने की बारी आती है तो हमारे भी दिमाग ठनकता है कि पिच बढ़ाओ, तो पिच की जगह कभी वॉल्यूम बढ़ने लगता है, वॉल्यूम की जगह कभी टेम्पो बढ़ने लगता है। तो बहुत सारी तमाम तरीके की बारीकियां। तो जब जब कुछ निर्देशक आए, उन्होंने इन बारीकियों को हमारे साथ साझा किया कि नहीं, इन चीज़ों पे आप बारीकी से काम कीजिए, तो तब समझ में आया कि अच्छा, ये एरिया है वर्क करने के, इन एरिया पे। और एक चीज़ जो मुझे लगता है कि नाटक हो चाहे सिनेमा हो, नाटक ना अभिनेता एक हिस्सा है, एक हिस्सा है नाटक का। नाटक उससे भी बड़ी चीज़ है कि वो जो
मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो नाटक जिसने लिखा है, उसने जिस आत्मा के साथ उस नाटक को लिखा है, काश वो 50% अगर मैं समझ के उस नाटक को आगे ले जा पाए, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट मानता हूँ। रादर देन कि इसको ओवर पावर करने की, कि नहीं, कि जैसे मैंने कई बार सुना है कि विलियम शेक्सपियर का हम पहले मर्चेंट ऑफ वेनिस कर रहे हैं। तो बजाय इसको पढ़ने की हमारे यहाँ के एक व्यक्ति थे, उन्होंने कहा कि इसको मैं अपने तरीके से करूँगा, मर्चेंट ऑफ वेनिस को, जबकि उस व्यक्ति ने उस नाटक को कभी पढ़ा ही नहीं था। तो मैंने कहा ये जो अद्भुत बात मैंने सुनी, मैंने कहा ये कैसे संभव है? पहले मैं समझ तो लूँ कि मर्चेंट ऑफ वेनिस है क्या? तभी तो मैं उसको अपनी भाषा में, उसको अपने परिवेश में, उसको किसी भी भाषा में करने की कोशिश करूँगा। तो ये धीरे-धीरे समझ हमारे गुरुओं से, जो अभी भी जो तमाम गुरु हैं जिनसे हम सीखते रहते हैं, और क्योंकि गहराई तो इतनी अनंत है, हर दिन यही महसूस होता है कि मैं कुछ नहीं जान रहा हूँ, और ये सत्य है, मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है। जी सर। गणेश दत्त, आपसे एक सवाल है मेरा। उत्तराखंड के जो लोक नृत्य है, उसके विषय में कुछ जानकारी हमारे दर्शकों को दीजिए। उत्तराखंड में लोकगीतों की, लोक नृत्यों की एक बहुत लंबी परंपरा है। मज़ेदार बात यह है कि उत्तराखंड के जो लोकगीत जिस नाम से जाने जाते हैं, वो लोक नृत्य भी उसी नाम से जाने जाते हैं। जैसे जोड़ा है, छपेली है, खड़िया है, चौंपला है, चांतरी है, हारुल है, तांदी है। जैसे नाम, जैसे नृत्य के गीत के नाम है, वैसे ही वो नृत्य भी होते हैं। और इन नृत्यों की सबसे बड़ी परंपरा भी है और ख़ासियत भी ये है कि ये सामुदायिक आधार पर हैं, समन्वय के साथ हैं, लोगों के साथ हैं, लोक के साथ हैं और सामाजिक रूप से हैं। ये एकल अभिनय वाला काम इनमें नहीं है। यहाँ सामूहिक रूप से गायन की परंपरा भी सामूहिक है, नृत्य की परंपरा भी सामूहिक, और मज़ेदार बात है कि वादन की परंपरा भी सामूहिक है। जी सर। हमारी ऑडियंस में से क्या कोई सवाल करना चाहेंगे हमारे आज के विषय विशेषज्ञों से? अगर किसी के मन में भी कोई सवाल है, तो आप सब पूछ सकते हैं। अगर आप कुछ गुनगुना सके हमारी कोई लोकगीत ऐसे जो आपकी उत्तराखंडी में हो तो आप। सर, एक फरमाइश आई है कि वह उत्तराखंड के किसी लोकगीत को आप अगर गुनगुना सकें तो ये आपका प्रश्न बेहतर है। मुझसे है, जी। और मैं कंठ में, ये हमारे हमारे यहाँ पहले एक पहला कंपटीशन जो गढ़वाल में गायन के क्षेत्र में हुआ, श्रीनगर के सितारे करके, उसके गोल्ड मेडलिस्ट हमारे रिलेशन कंठ के बहुत धनी हैं, वो गाएंगे। आपने मुझे कहा है तो मैं एक हमारे यहाँ एक गीत बाजूबंद गीत होते हैं। बाजूबंद गीतों की जो परंपरा है, हम लोग ज़्यादातर प्रकृति के सानिध्य में रहते हैं, हम प्रकृति के साथ ज़्यादा हैं बजाय शहरों के। जब हम वहाँ रहते हैं तो विशेष रूप से हमसे पहले की पीढ़ी, हमारी माँ बहिनें, हमारे माँ जी पिताजी की जो परंपरा रही है, वो जब पशुओं के साथ जंगल में रहते हैं तो उनके जो सवाल जवाब होते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा उस परिवेश में ले जाना चाह रहा हूँ कि देखिए कि पर्वतीय अंचल है, बरसात का महीना जो चतुर्मास होता है, चौमास का महीना है, कोहरा लगा हुआ है, और कोहरा लगा हुआ है तो कई घसियारियाँ जो घास काटने वाली मैं वो घास काट रही हैं, इधर ग्वाले अपने गाय चुगा रहे हैं। तो वो प्रश्न, सवाल और जवाब, वहाँ से सवाल गीतों में, यहाँ से जवाब गीतों में जाता है। तो ये बाजूबंद जो पटबंद शैली के गीत हैं, इन पटबंद शैली के गीतों की परंपरा ये रही है कि इसमें पहला पट सिर्फ तुक मिलाने के लिए होता है, लेकिन लोक का होता है। ऐसा नहीं कि जो मर्जी आप बोल दें, लोक का ही कंटेंट उसमें उठता है। पटबंद शैली की जो परंपरा है उसका एक, मेरा कंठ ऐसा नहीं है पर आपका आदेश है तो मैं उसको फॉलो करता हूँ, और मैं एक पट आपको सुनाता हूँ। चरी जालू भेरू चरी जालू भेरू, वे खुद लागली गौ हेरी मेरो, वे खुद लागली गौ हेरी मेरो। ये कह रहा है कि
भेड़ चरेगी, तुझे मेरी याद आएगी तो मेरे गांव को देखना। प्रसंग ये है कि जो व्यक्ति सीमा पर लड़ने गया था, उसकी मौत हो गई, और उसकी जो पत्नी है उसका विलाप ऐसे आ जाता है, हे बखरी बनवार कै पर खोलू तुम्हारी आनवार। वो कह रहा है कि बकरी चरेगी, बनवार वो चरागाह में चरेगी, मुझे तेरी याद आएगी, मैं कहाँ देखूंगा तेरी अनुहार, मैं तेरी शक्ल कहाँ देखूंगा। तब कहता है वो कि जब तुझे मेरी याद आएगी, मेरे गांव को देखना, तो तुझे मेरी तस्वीर मेरे गांव में भी दिखाई देगी। ये हमारी गीतों की परंपरा है। पटबंध शैली के गीत हमारे यहाँ ऐसे चलते हैं। क्या बात सर, बहुत अच्छा। और सर अब परिचर्चा के अंत में आप हमारे मैंने कहा था कि उनकी कंठ ज़्यादा अच्छे हो। अच्छा अच्छा जी महिम सर, अब फरमाइश आपके लिए आई हुई है, कृपया कुछ गुनगुनाएं। हमारे यहाँ का एक फोक है बुढ़देवा, नारद का ही एक रूप है जो जगह जगह जाके प्रासंगिक बातें करता है, सरकार में तंज कसता है। तो उसी वो फोक है, उसमें मैंने हल्का सा एक इम्प्रोवाइज करके कोशिश किया था शास्त्रीयता के हिसाब से। नी 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 रे सा, नी 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 रे सा, रे 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 मा, रे 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 रे, नी रे सा, नी सा रे सा नी, प नी सा, रे मा पा रे मा पा रे मा पा, मा पा नी मा पा नी, मा पा नी रे, हा 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 हा, हा रे नाचो उड़ा लो ठुमके लो बुढ़ा लो, हा रे नाचो, हा 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 हा, इथाली मा खेला क्या को ठुम खेलो बुढ़ा लो, हारे नाचो। नाटक का समय हो चला है, इसलिए मैं ज्यादा नहीं गाऊंगा। क्या बात है सर, क्या बात है। और हमारे जो आज के विषय विशेषज्ञ हैं, आज हमारे जो दर्शक हैं, उनको आप चलते चलते क्या एक संदेश देना चाहेंगे? आ, आपकी जो संजीदगी है, आपकी जो एकाग्रता है, मैं उसको नमन करते हुए ये बात कहना चाह रहा हूँ कि अगर हम लोक के प्रभाव को बचाए रख सकें, लोक को महसूस कर सकें और लोक को अपनी आगे की पीढ़ी को सौंप सकेंगे, तो ये सबसे बड़ा संस्कार होगा हमारा। अगर हम ऐसा कर सके तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी। और आप बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आपके पास उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज जैसा केंद्र है। उनको पूछिए, जहाँ से मैं आता हूँ वहाँ कुछ नहीं है ऐसा। आपके लिए वो सारी संभावनाएं हैं, इसका उपयोग करें, इसका बेहतरीन उपयोग करें। अपने लोक को और अपने लोक समाज की बेहतरी के लिए जो आप अवदान कर सकते हैं, वो बहुत बड़ी कामयाबी इस केंद्र के भी होगी और हमारा बहुत बड़ा संस्कार होगा कि हम आगे की पीढ़ी को सौंप सकें। नहीं तो आज के समय में जो हमारे हाथों में ये उपकरण है, इसने हम सबकी जिंदगियां खत्म कर दी हैं, इसने हम सबको हमारे सरोकारों से काट दिया है। ज़्यादा जरूरी है कि हम लोक के लोक तत्वों को अगली पीढ़ी को सौंप सकें। वो सबसे बड़ा चरित्र निर्माण होगा हमारे अपने देश के लिए भी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। महेंद्र सर, आप भी कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों से? सर ने बहुत अच्छे से समअप किया है इस चीज को, और इस चीज को समअप करने के लिए मेरे पास इनसे बेहतर शब्द नहीं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, और क्या बात है। आशा करते हैं आप सब लोग अंदर नाटक में बैठिए। हमने बहुत प्रयास, बहुत दिल से कोशिश की इस नाटक को बहुत बेहतर प्रस्तुति। मेरा ये था कि हम जहां भी जाएं, हम 300-400% तैयारी के साथ जाएं, अपनी तरफ से कोई कमी नहीं, क्योंकि दर्शक मेरे लिए हमेशा भगवान रहा है। इवन जब भी हम, मतलब वो सबसे बड़ी चीज है, ऑडियंस को आप कभी भी कमतर नहीं आंकना चाहिए। ऑडियंस को बेवकूफ नहीं समझना चाहिए कि अरे ये तो कर लेंगे, हो जाएगा। नहीं नहीं, ये हो जाएगा नहीं, कि ये करना ही पड़ेगा आपको। तो थैंक यू सो मच। आप आइए, आपका स्वागत है नाटक में। धन्यवाद।
आप दोनों ही गुणीजनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना बहुमूल्य समय हमें और हमारे दर्शकों को दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।